नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में मानव जीवन में दिव्यता का अर्जन जिसे कहते हैं, वह एक ऐसी निष्क्रिय अवस्था है जिसमें त्याग चिंतन का बाहुल्य रहता है, जिसके बाद किसी भी अन्य चीज की प्राप्ति शेष नहीं रहती। उसे परमात्मा कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ पाने योग्य है वह किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दिव्यता की प्राप्ति ही है, जो अंतरात्मा से जुड़ने पर साधक को मिल पाती है। जब मनुष्य अपनी केंद्रीय आवाज को सुनना सीख जाता है तो एक तो उसे बाह्य जगत की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना पड़ता तथा दूसरा उसका विकार मुक्त चिंतन स्वतः उसे दिव्यता को विकसित करने का पथ दिखा देता है। हम में से जो समझदार हैं वे इस दिव्यता के विकास को प्राथमिकता देते हैं। उसके अतिरिक्त जिन्हें लोभ एवं मोह की क्रीड़ा ने घेर लिया हो वे कुछ भी कर लें, उनका चित्त सदैव अशांत तथा उपद्रवी ही रहेगा। जिनके जीवन में दिव्यता है वे धन्य हैं और जो उसे न पा सकें उन्हें कंटकाकीर्ण पथ पर विषमताओं से ग्रस्त रहना पड़ता है। जो सतर्क हैं वे परिस्थितिजन्य दोष दुर्भावों से प्रभावित नहीं होते। ऐसे लोग जीवन में सुख शांति भी पाते हैं और श्रेय के पथ पर अग्रसर हो जीवन को प्रगतिशील बनाते हैं। जिनका मन विषयों की क्रीड़ा में नहीं रमता, एकत्व जिनके स्वभाव में निश्चित हो गया हो, जो विचारों से सशक्त एवं आत्मा से पूर्ण स्वतंत्र बन गए हों, ऐसे लोग वास्तव में जीवन क्रांति के प्रणेता एवं अंधकार से घिरी मानवता के समक्ष एक प्रकाश का उदाहरण बन बैठते हैं। स्वार्थ मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उसे निश्चित ही आत्मा के दिशाकोण से होना चाहिए। जितना यह स्वार्थ आत्मा के अनुवर्ती होता जाएगा उतना जीवन में कम क्लेश एवं वास्तविक शांति का विकास संभव हो पाएगा। जिसने जीवन में दुखों को सहने की कला सीख ली, जो पूर्ण निष्क्रिय हो गया, जिसे भय, आसक्ति, प्रलोभन एवं दीर्घ सूत्रीयता से छुटकारा मिल गया हो, जो परमात्मा के दिव्य प्रकाश के आलोक में सुख शांति एवं चैन से जीना सीख गया हो, जिसे रागजनित ममता मोह से एवं दुखों के परिणाम स्वरूप भय, आसक्ति इत्यादि से कुछ वास्तविक संबंध न रह गया हो, वही व्यक्ति धन्य है तथा उसका जन्म लेना सार्थक है। यह दिव्यता तभी फलित हो सकती है जब पूर्ण रूप से त्याग, स्वार्थ एवं विचारों में निष्क्रियता का विकास कर लिया हो। अपना आत्मसंतुलन जिस दिन बाह्य वस्तुओं के संपर्क से अप्रभावित रहने लगे एवं जिज्ञासा अंतः के शोधन में ही जा लगे तो समझना चाहिए कि जीवन में सच्ची शांति एवं आत्म प्रसन्नता का भाव उमड़ पड़ा है। ऐसा मनुष्य इस प्रकार का भाव रखता है कि जब सोच अपनी नहीं तो प्रयत्नपूर्वक विचार का क्या प्रयोजन हो सकता है। जब भावनाएं अपनी नहीं तो इसमें आसक्ति किस बात की। जब कर्म की प्रकृति की महत्व शक्ति से होते हैं तो उन्हें कर्तापन के अहंकार से करने का क्या प्रयोजन हो सकता है। जब सच्चाई अपने साथ है तो चित्त की अशांति के मूल कारण अज्ञान को क्यों फुसला के बुलाया जाए। जब ऐसा होता है तो मनुष्य देवता बन जाता है और शायद यह मानव जीवन का सर्वोच्च फल होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता एवं मनुष्य का जीवन दिव्यता के संसर्ग से निरंतर ऊंचा ही उड़ता जाता है एवं पतन का कोई मार्ग शेष नहीं रहता। यह तभी होता है जब उतनी उच्च कोटि की पवित्रता, उतना साहस एवं उतनी निर्मलता मनुष्य ने विकसित कर ली हो तथा वह मानव जीवन के सच्चे ध्येय की ओर बढ़ चला हो।